सीबीएसई का नया धमाका आया है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड का 2026 का पेपर अटेम्प्ट करने वाले। देखो तुम्हें पता है सीबीएसई ने जब सैंपल पेपर रिलीज किया था तो एक सरप्राइज आपको दिया था। अगर नहीं पता है तो लास्ट तक वीडियो देखना, तुम्हें एक चीज समझाऊंगा कि अगर तुम सही भी आंसर अपने बोर्ड के एग्जाम में लिख के आते हो ना तब भी तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे या 0 मार्क्स अलॉट हो सकते हैं। तो वो मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी अपने फाइनल बोर्ड के एग्जाम में। देखो सीबीएसई ने कल एक सर्कुलर जारी किया। सीबीएसई की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो ये सर्कुलर आप देख सकते हो 9 दिसंबर को ही आ गया था। काफी टाइम हो चुका है आ हुए, बट अगर इंपॉर्टेंट जो इसमें न्यूज आपको दे रहा हूं वो यहां पर ध्यान से समझिएगा। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही निकाला गया है, गाइडेंस टू द क्लास 10 स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। बोला गया इसमें सीधा सीधा अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो इसमें सीधा बताया गया है कि साइंस एंड सोशल साइंस में जो क्वेश्चंस आपके वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। मतलब आपने देखा होगा जब सैंपल पेपर इस बारी का तो आपके हिस्ट्री अलग, सिविक्स अलग, पॉलिटी अलग, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जो भी चैप्टर्स हैं वो सब कुछ अलग अलग सेक्शन वाइज आ रहे हैं। जैसे साइंस की बात करें फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, तो ये सेक्शन सारे अलग अलग आपके सैंपल पेपर में दिए गए थे। उनका मोटो क्या था देने का वो भी आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर बोला गया क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए इज बायो, बी इज केमिस्ट्री एंड सी इज फिजिक्स। यहां पर क्लियर बात है। सेम आपको यहां सोशल साइंस में भी देख सकते हो, ए बी सी डी सेक्शन में डिवाइड किया गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो यहां पर आपको डिवाइड किया गया। इन दिस रिगार्ड द सैंपल पेपर क्वेश्चन ऑफ बोथ साइंस एंड आर दिस रिफर टू दिस दिस। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिस मत कर जाना, नहीं तो फिर वही है ना कि सही भी लिख के आओगे तो 0 मार्क्स मिल जाएगा तुम्हें। तो ये वाले पॉइंट मिस मत करना। देखो यहां बोला गया स्टूडेंट विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन। स्टूडेंट को अपने आंसर सेक्शंस को, आंसर बुक को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है साइंस में और 4 सेक्शन में डिवाइड करना है सोशल साइंस में। तो अभी इस बात को तुम ध्यान रख लो, जब भी आप स्पेशली साइंस और सोशल साइंस का पेपर दे रहे हो तो तुम्हें क्या करना, अपने आंसर को सेक्शंस में डिवाइड करना है। पहले ही 3 सेक्शन साइंस में डिफाइन कर देने हैं, 4 सेक्शन आपको सोशल साइंस में डिफाइन कर देना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहा। रिप्लाई ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस, आइडेंटिफाई द कंसर्न सेक्शंस ओनली। जो सेक्शन आपने जिसके लिए बनाया, लेट सपोज मैंने हिस्ट्री के लिए एक सेक्शन बना दिया कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 6 तक मैंने हिस्ट्री का सेक्शन बना दिया लेट सपोज, तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मुझे उसी स्पेस में लिखने हैं। ये नहीं कि मैंने हिस्ट्री वाला क्वेश्चन उठा के पॉलिटिकल साइंस वाले सेक्शन में लिख दिया। अगर ये गलती करते हो तो फिर तुम्हारे मार्क्स जो होंगे नहीं मिलेंगे। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, रिप्लाई ऑफ अ सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स इन अनदर सेक्शन। किसी भी सेक्शन से मिक्स नहीं होना चाहिए, सारे सेपरेट होने चाहिए। इन केस इफ रिप्लाई आर मिक्स्ड, इन केस अगर रिप्लाई मिक्स्ड हो जाते हैं, दीज विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एंड एड्रेस्ड इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। तो ये अगर गलती तुम अपने बोर्ड के एग्जाम में कर रहे हो या पहले से तुम्हारी आदत हो चुकी है, सैंपल पेपर उस तरीके से नहीं लगा रहे हो, तो ये आदत अभी चेंज करो। आपको सेक्शन डिवाइड कर देना है कि हिस्ट्री का सेक्शन इतने पेजेस तक रहेगा, फिर उसके बाद लेट सपोज साइंस में बात करें तो फिजिक्स का ये रहेगा, केमिस्ट्री का ये और बायो का ये। तो जिस सेक्शन में जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है उसका उसी सेक्शन में आंसर भी लिखना है। गलती से भी कोई गलती मत कर देना। और बोर्ड्स के रिलेटेड कोई भी तुम्हें जानकारी चाहिए, कोई भी चीजें चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर आने वाली सारी अपडेट्स आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।